एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास क्वाड्रेंट गिवन है, लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। Most commonly used in mathematics to refers to the four quarters of the coordinate plane. ये जो क्वाड्रेंट होते हैं मोस्टली मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, जो कि चार क्वार्टर्स, चार हिस्से जो होते हैं कोऑर्डिनेट प्लान में उसको रिफर कर रहे होते हैं। Recall that the coordinate plane has an x-axis that divided into a top and bottom half and a y-axis divided into a left and right half. कोऑर्डिनेट प्लान में दो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर बेस्ड होता है, डिवाइडेड होता है। एक्स एक्सिस जो होते हैं वो टॉप एंड बॉटम हाफ पे डिवाइडेड होता है, और जो वाई एक्सिस होते हैं वो लेफ्ट एंड राइट पे में डिवाइडेड होता है कोऑर्डिनेट प्लान में। टुगेदर दे क्रिएट द फोर क्वार्टर्स ऑफ द प्लान। जब एक्स एक्सिस लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम हाफ पर और वाई एक्सिस लेफ्ट एंड राइट हाफ में डिवाइडेड हो जाते हैं, तो इस तरह ये चार क्वाड्रेंट प्लान बनाते हैं। कोऑर्डिनेट प्लान क्या होते हैं? इज अ टू डायमेंशनल सरफेस ऑन विच वी कैन प्लॉट पॉइंट्स, लाइन्स एंड कर्व्स. It has two scales called the x-axis and y-axis at the right angles to each other. दो डायमेंशनल सरफेस होते हैं जहां पर प्लॉट्स पॉइंट गिवन होती हैं। उन पॉइंट्स प्लेट्स में एक लाइंस और कर्व्स होते हैं। उसके दो स्केल्स बनाए जाते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, वो जो राइट एंगल्स पे एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। x-axis. The horizontal scale is called the x-axis. As you go to the right on the scale from 0, the values are positive and get larger. As you go to the left from the 0, they get more and more negative. x-axis horizontal scale होता है, जिस अगर आप राइट साइड स्केल के राइट साइड पर अगर आप 0 से स्टार्ट करें वैल्यू, तो ये पॉजिटिव हो जाती हैं। अगर उसी स्केल के लेफ्ट साइड पर आप जाएं तो उसकी सारी 0 से स्टार्ट करें तो एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। वाई एक्सिस, इसी तरह वाई एक्सिस द वर्टिकल स्केल होता है, और as you go up from the 0, the numbers are increasing in a positive direction. As you go down from the 0, they get more and more negative. अगर आप y एक्सिस एक वर्टिकल स्केल होता है, अगर आप उस वर्टिकल स्केल के ऊपर 0 से लेकर ऊपर इंक्रीजिंग पॉजिटिव डायरेक्शन पर जाएंगे तो वो उसकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। अगर 0 से लेकर आप उसको नीचे की तरफ से बॉटम की तरफ उसकी वैल्यूज जाएंगी तो इसकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होती जाएंगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है क्वाड्रेंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्वाड्रेंट 1 पे शो होगा। When x axis values are positive and y axis values are positive, it becomes quadrant 1 पर शो होगा। If x axis माइनस and y axis पॉजिटिव हो तो ये क्वाड्रेंट 2 पे शो होगा। अगर x एक्सिस माइनस पे हो और y एक्सिस भी माइनस पे हो तो क्वाड्रेंट 3 पे शो होगा। अगर x एक्सिस पॉजिटिव हो और y एक्सिस माइनस में हो तो ये क्वाड्रेंट 4 में शो होगा। अब इसको ग्राफिकली हम लोग कैसे वैल्यूज पुट करके हम इसको थोड़ा क्लियरली डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखें एक और एग्जांपल है जिसमें हमने वैल्यूज पुट की हुई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट एंड राइट एक्स एक्सिस है। टॉप टू बॉटम हमारे पास एक्स एक्सिस है और लेफ्ट टू राइट हमारे पास जो है वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जब पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव तो कोऑर्डिनेट 1 है, और वाई एक्सिस पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस माइनस में है तो कोऑर्डिनेट 2 पर है।
अगर वैल्यूज 0 से लेकर देखिए -4 एक्स एक्सिस माइनस में है और माइनस में वाई एक्सिस है 0 टू बॉटम की तरफ जिसकी वैल्यू जा रही है -4 तो क्वाड्रेंट 3 है। और अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस माइनस में है तो क्वाड्रेंट 4 में शो हो रही है वैल्यूज। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड। हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, वो उनको हम बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे। 1 6 1/7 4/9 एंड -1.7 एंड 3 1 एंड 6 यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 पॉजिटिव 1 है और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव 6 है। इसी तरह ये पॉजिटिव वैल्यूज और ये बहुत सारी गिवन है हमारे पास, ये इस हिसाब से अब हम इनको वन बाय वन quadrant chart पे शो करेंगे। Solution: the signs of the coordinates of a point P, X and Y are taken as under। पहले साइंस को आप लोग quadrant के जो साइंस उनको आप अच्छे से समझ लें। एक्स एंड वाई की, अगर एक्स भी पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव तो क्वाड्रेंट 1 में आएगा। अगर एक्स एक्सिस माइनस में और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 2 में आएगा। अगर एक्स एक्सिस माइनस में और वाई एक्सिस माइनस में है तो क्वाड्रेंट 3 पे शो होगी वैल्यू। और अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस माइनस में है तो ये क्वाड्रेंट। लेट्स द पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन थे 1 6 दोनों पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये क्वाड्रेंट 1 पे शो होगा। 1/7 4/9 दोनों पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे शो होगा। -1.7 एंड 3 यानी कि एक्स एक्सिस माइनस पे है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे शो होगा। √3 और -4 मतलब वाई एक्सिस माइनस में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। √3 और -√3 ये भी एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस माइनस पे है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। एक्स एक्सिस माइनस में है और वाई एक्सिस भी -7 और -3.2 तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे शो होगा। 7/2 पॉजिटिव 1/2 पॉजिटिव यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे शो होगा। -√3/3 -1/7 तो थर्ड क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस भी माइनस में है और वाई एक्सिस भी माइनस पे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। 3 -7 सॉरी 57 दोनों पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस -72 वाई एक्सिस पर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। 1.7 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस -2.7 तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। -1 -11 थर्ड क्वाड्रेंट में शो होगा। √3 एक्स एक्सिस एंड -1.3 वाई एक्सिस तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देखें यहाँ पर गिवन है टेकिंग प्रॉपर यूनिट शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ प्रॉपर ग्राफ पेपर। अब हम क्वाड्रेंट का तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट में कैसे, अगर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे फोर्थ जो कोऑर्डिनेट हमारे पास प्लान बन रहा था वो हमने शो किया। अब इसको ग्राफिकली कैसे पेपर पे प्रिंट करेंगे या लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है 4 6 यानी 4 एक्स एक्सिस और 6 वाई एक्सिस पर दोनों पॉजिटिव हैं। 6 एक्स एक्सिस पर और 2 पॉजिटिव वाई एक्सिस। 1/2 एक्स एक्सिस 1/2 वाई एक्सिस 1 एक्स एक्सिस और 3 वाई एक्सिस पर है और सारी वैल्यू पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव में है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, मीन्स के ये ग्राफिकली सारे जो ये चारों पॉइंट्स हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे लोकेट होंगे। तो अब ग्राफ हमारे पास सामने है, एक्स एक्सिस देखें और वाई एक्सिस टॉप टू एक्स एक्सिस जो टॉप टू बॉटम और वाई एक्सिस जो हमारे पास यहाँ पर वर्टिकली गिवन है और हॉरिजेंटल हमारे पास एक्स एक्सिस गिवन है। 4 6 फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है 4 एंड 6 तो यहाँ पर आप 0 से काउंट करें 0 1 2 3 एक्स एक्सिस और 6 0 1 2 3 4 5 6
तो यहाँ पर हमारा 4 6 जो है वो लोकेट करेगा। ग्राफिकली 4 एक्स एक्सिस पर आप काउंट करेंगे 0 से लेकर 0 1 2 3 4 और 6 वाई एक्सिस पर देखेंगे आप 0 1 2 3 4 5 6 6 4 एक्सिस। नेक्स्ट है हमारे पास 6 एंड 2 6 एक्स एक्सिस और 2 वाई एक्सिस पर, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 0 1 2 वाई एक्सिस पर देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू यहाँ लोकेट करेगी। सही है। अब 1/2 मीन्स के 0 और 1 के बीच में हाफ वैल्यू है ये हमारी, और y एक्सिस भी 1/2 और x एक्सिस भी 1/2 मीन्स कि दोनों जो जीरो सेंट्रल वैल्यू है वो 0 है, 0 और 1 के बीच की हाफ वैल्यू है ये, तो ये हमारे यहाँ पर लोकेट करेगी। 1 एंड 3 नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट गिवन है 1 x एक्सिस पर और 3 y एक्सिस पर, तो ये हमारी यहाँ लोकेट करेगी। तो ग्राफिकली हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेशन दी है कि x एक्सिस और y एक्सिस पर ये कहाँ पर लोकेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पार्ट 2 है इसका। -3 4 यानी x एक्सिस माइनस पे है, y एक्सिस पॉजिटिव है। -2 -5 2 -4 1 और फिर 4 -4/5 1/2 -2/5 2/5 2/5 -1/2 एंड 1/2। अब ये x एक्सिस माइनस पे जा रही है और y एक्सिस पॉजिटिव है, मीन ये सेकंड कोऑर्डिनेट पर ये सारी पॉइंट्स लोकेट करेंगी। ओके, लेट्स हैव अ लुक कि सेकंड कोऑर्डिनेट पे आप थोड़ा फोकस करिएगा। 0 1 2 3 यानी 0 -1 -2 -3 और पॉजिटिव y एक्सिस पर आप अपवर्ड जाएंगे 0 1 2 3 4, तो हमारी पहली वैल्यू जो है वो यहाँ लोकेट करेगी -3 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट है -5 एंड -2 यानी -x एक्सिस 5 x एक्सिस और 2 y एक्सिस, तो 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5 और y एक्सिस पर 0 1 2, तो ये हमारी यहाँ लोकेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -4 एंड +1, तो ये हमारी -0 1 -1 -2 -3 -4 और 1 0 1 हमारे y एक्सिस पर ये लोकेट करेगा, तो ये हमारी यहाँ वैल्यू लोकेट करेगी। नेक्स्ट -4/5 और -1/2 और -2.5 -2/5 और -1/2 -1/2 प्लस पॉजिटिव। ये x एक्सिस और y एक्सिस जो हमारे पास गिवन है, इनको मैं आपके लिए होमवर्क पर छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग इसको जब ग्राफिकली खुद लिखेंगे और आप मुझे कमेंट पे इसके आंसर जो है वो आप सेंड करेगा कि ये कहाँ पर ग्राफिकली शो करें, ताकि हम क्योंकि जब तक आप इसको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको किस हिसाब से, तो ये आपको मैं प्रैक्टिस के हिसाब से जो 3 रिमेनिंग हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है ये मैं आपको होमवर्क पर दे रही हूँ। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके ग्राफिकली शो करके सेंड करिएगा। Question number 3, if a is equal to x, that is x belongs to natural number and 2 greater than x equals to and greater than equal to 5, and b is equal to x, that is x belongs to integer and -6 is greater than less than -3. Find a into x, b into a, and plot these sets on a graph paper. a is equal to हमारे पास नेचुरल नंबर 2 3 4 5, जैसे कि ऊपर हमारे पास 2 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो और 5 से लेस देन और इक्वल्स टू हो, तो हमारे पास 2 3 4 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास बी इंटीजर्स नंबर -4 एंड -5, तो ये ए और बी के दोनों सेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग यूनिट्स में हम लोग सेट जो है हम लोग सॉल्व किए हुए थे वैसे ही एक सेट बन गया 2, -4 2 -5, ये सब सेट है ऑफ ए और बी के, 3 और -4 3 -5 4 -4 4 -5 5 और -5 5 -4।
अब ये हमारे पास a इंटू बी का सेट्स गिवन हो गए। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर देखें इन ये इसका जो ये y एक्सिस जो है वो माइनस में है और x एक्सिस पॉजिटिव में, ये कोऑर्डिनेट 4 में शो होंगे। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस माइनस में, ये कोऑर्डिनेट 4 में शो होंगे। तो क्या आप लोग मुझे इसकी जो है वो एक्चुअल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी सेंड करें कमेंट में, ताकि आपकी जितनी भी ग्राफिकली आप लोग इसमें पुट डाउन करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी बेहतर होगी। ये मैंने आपको यहाँ तक क्लियर किया है कि ये जो सारी पॉइंट्स जो है क्वाड्रेंट 4 में ही आएंगी, लेकिन अब ये कहाँ कहाँ लोकेट करेंगे, जैसे कि एक्स एक्सिस का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप लोग ग्राफ में शो करेंगे और y एक्सिस पर भी आप 0 से लेकर शो करेंगे। अब 2 और -4 कहाँ ग्राफिकली लोकेट करेगा और एक्चुअल पॉइंट वो आपने मुझे कमेंट में सेंड करके भेजनी है। ये आपका सेकंड होमवर्क है। सॉल्यूशन टू b इंटू ए, आपके पास वही सेट गिवन है b इंटू ए, और यहाँ पर जो है x एक्सिस माइनस पर आ रहा है और y एक्सिस 2 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट 2 में शो होंगे। तो यहाँ पर भी मैंने इस बात को एक हिंट दिया हुआ है कि ये कौन सा सेट बनेगा और कहाँ पर ये लोकेट करेगा। अब आप इसको मुझे एक्चुअल ग्राफिकली जो है लोकेशन डॉट प्लॉट्स बनाकर और ये पॉइंट मुझे वहां पर लोकेट करके कमेंट में सेंड कर दीजिएगा। Question number 4. Find the coordinates of the points A, B, C, D, E, F, G, H plotted on the graph paper as shows and below. What are the coordinates of the origins O? The signs of the coordinates of P, Px are taken as under quadrant जो है x and y, quadrant है पॉजिटिव पॉजिटिव, quadrant 4 1 में आएंगे, माइनस प्लस है तो सेकंड में आएंगे, माइनस माइनस है तो थर्ड में आएंगे, प्लस माइनस है तो फोर्थ में आएंगे। अब the coordinates of the points A to H and O are given as under A is equal to -9 or 10 or B is equal to -7 or 6, C is equal to -8 and -8, D is equal to 3 -3, E is equal to 10 and 9, F is equal to -2 -10, G is equal to 3 and 6, H is equal to 8 and -5 और O means के 0 0 यानी origins point पर given है। have a ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इसकी, देखेंगे यहाँ पर -9 और 10 जो है वो x एक्सिस माइनस पर है और y एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा। और ये देखिए -7 है और 6 पॉजिटिव है, तो ये भी इसी सेकंड में आएगा। -8 और -8 बोथ आर x एक्सिस एंड y एक्सिस इज माइनस, तो ये थर्ड में आएगा। 3 एंड -3 x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है और y एक्सिस माइनस में है, तो ये फोर्थ में आएगा। -10 और 9 है, -10 यानी कि x एक्सिस माइनस और y एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये 10 और 9 पर यानी कि 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 x एक्सिस और 9 पर आप y एक्सिस को देखेंगे तो ये यहाँ पर लोकेट करेगा स्पॉट स्क्वायर। -2 -10 यानी कि x एक्सिस भी माइनस पर है और y एक्सिस भी माइनस पर है, तो ये यहाँ पर लोकेट करेगा। 3 and 6 both are positive x axis and y axis, तो ये यहाँ पर लोकेट करेगा। 8 and -5, 8 is positive, x axis is positive and y axis is minus, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे शो करेंगे। लास्ट इज O, origin point 0 and 0, तो ये ओरिजिनल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट इज ओरिजिनल पॉइंट जहाँ पे 0 वैल्यू 0 0 यानी x axis is also 0 and y axis 0, ये ओरिजिनल पॉइंट होती है। ये यहाँ पर 0 पर शो होता है जहाँ x axis और y axis are meet together, are together with each other, so both our points are 0 0, values are 0 0.
Yes.